Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं हमारे ईएनटी सीरीज़ का अगला टॉपिक जिसका नाम है सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। पिछले वीडियो में हमने कंडक्टिंग हीरिंग लॉस के बारे में डिटेल में बात करी थी और उसी तरीके से कलर्ड वे में शॉर्ट तरीके से सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस को समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है, इसके लीजन साइट्स कहाँ पे होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में समझेंगे, ईटियोलॉजी समझेंगे, क्लिनिकल फीचर्स समझेंगे और मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समझने से कि सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस क्या होता है। तो इट इज़ अ हीरिंग लॉस ड्यू टू लीजन ऑफ कॉक्लिया, एट्थ नर्व और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। तो द हीरिंग लॉस विच ऑकर्स ड्यू टू लीजन्स ऑफ कॉक्लिया, एट्थ नर्व यानी कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे विल बी कंसिडर्ड एज सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और बताना है कि वो हीरिंग लॉस जो कि लीजन ऑफ कॉक्लिया, एट्थ नर्व और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे की वजह से होता है वो सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस होगा। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सेंसरी होते हैं और न्यूरल होते हैं, जैसे कि नाम में सेंसरी प्लस न्यूरल। तो ये दो तरह की हीरिंग लॉस मिलकर के सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस बनाते हैं। तो सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस कितने टाइप का हो गया, सबसे पहला सेंसरी और दूसरा न्यूरल। तो सेंसरी कब होगा, जब कॉक्लियर डिफेक्ट्स की वजह से सेंसरी होगा, और अगर न्यूरल है तो इसमें दो तरह के और फर्दर देखने के लिए मिलते हैं। न्यूरल में भी पेरिफेरल हो सकता है और सेंट्रल हो सकता है। तो पेरिफेरल न्यूरल सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस कब होगा, जब लीजन ऑफ एट्थ नर्व होगा, और सेंट्रल कब होगा, जब लीजन ऑफ सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे होगा। तो तीन तरह के लीजन साइट्स से कॉक्लियर डिफेक्ट की वजह से सेंसरी होगा, एट्थ नर्व की वजह से पेरिफेरल न्यूरल होगा, और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे में लीजन की वजह से सेंट्रल न्यूरल होगा। ठीक है, तो रिवाइज करिए, इट इज़ अ हीरिंग लॉस ड्यू टू लीजन ऑफ, कहाँ पे लीजन है, लीजन ऑफ कॉक्लिया, एट्थ नर्व और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, सेंसरी और न्यूरल। सेंसरी कब होता है, जब कॉक्लियर डिफेक्ट होता है। न्यूरल कब होता है, दो टाइप के होते हैं न्यूरल, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल कब होगा, लीजन ऑफ एट्थ नर्व की वजह से। सेंट्रल कब होता है, लीजन ऑफ सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गए। ईटियोलॉजी समझते हैं, तो दो रीजंस की वजह से हो सकता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है, कंजेनाइटल कौन कौन से रीजंस होते हैं, अच्छा, कंडक्टिंग हीरिंग लॉस में कहाँ पे लीजन्स थे, एक्सटर्नल ईयर कैनाल में थे और मिडिल ईयर में थे। मिडिल ईयर में कहाँ पे, अप टू स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट तक थे। ठीक है, इसमें कहाँ पे लीजन है, कॉक्लिया, एट्थ नर्व और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। ठीक है, ईटियोलॉजी में इसमें कंजेनाइटल हो सकता है और एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एनी कंजेनाइटल एनॉमली ऑफ इनर ईयर। तो इनर ईयर की कोई भी कंजेनाइटल एनॉमली जो कि हीरिंग लॉस कॉज करेगी, वो कंजेनाइटल रीजन कंसीडर होगी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस का। ठीक है, और क्या हो सकता है, डैमेज टू हीरिंग एपरेटस बाय प्रीनेटल और पेरीनेटल कॉजेस। तो प्रीनेटल या फिर पेरीनेटल इन्फेक्शंस की वजह से जब हीरिंग एपरेटस में डैमेज आएगा, प्रीनेटल और पेरीनेटल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो भी कंजेनाइटल रीजंस में कंसीडर होगा। तो दो कंजेनाइटल रीजंस हो गए, कौन कौन से, कंजेनाइटल एनॉमली ऑफ इनर ईयर या फिर डैमेज टू हीरिंग एपरेटस बाय प्रीनेटल और पेरीनेटल कॉजेस। ठीक है, तो प्रीनेटल और पेरीनेटल कॉजेस और कंजेनाइटल एनॉमली ऑफ इनर ईयर, तो ये कॉज करेंगे कंजेनाइटल सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस। और कंडक्टिंग हीरिंग लॉस में हमने कंजेनाइटल कौन कौन से रीजंस देखे थे, मिएटल एट्रेशिया देखा था, फिक्सेशन देखा था, कंजेनाइटल कोलेस्टियोटोमा देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वायर्ड रीजंस की। तो एक्वायर्ड रीजंस कई बार पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि किन रीजंस की वजह से सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं, इनको याद रखना है और समझते जाइएगा। सबसे पहला है इन्फेक्शन ऑफ लेबरिंथ। तो इन्फेक्शन ऑफ लेबरिंथ, दूसरा है ट्रॉमा टू लेबरिंथ और एट्थ नर्व, तीसरा है नॉइस इंड्यूस्ड हीरिंग लॉस जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। तो इन्फेक्शन ऑफ लेबरिंथ, ट्रॉमा टू लेबरिंथ या फिर एट्थ नर्व, नॉइस इंड्यूस्ड हीरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स जिसका वीडियो हमने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है,
अच्छे से कलर्ड वे में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ाया है। तो ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, प्रेसबाइक्यूसिस, मैनियर्स डिजीज, अकाउस्टिक न्यूरोमा, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम अच्छे से अपने चैनल पे बात करेंगे। ओटोटॉक्सिक ड्रग्स भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कौन कौन से हो गए? इन्फेक्शन टू लैब्रिंथ, ट्रॉमा टू लैब्रिंथ या फिर एट्थ नर्व, नॉइस इंड्यूस हीयरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, प्रेसबाइक्यूसिस, मेनियर्स डिजीज और अकाउस्टिक न्यूरोमा। उसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं? सडन हियरिंग लॉस, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इनकी वजह से भी हमारे सिस्टमिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो जल्दी से रिवाइज कराइए। इन्फेक्शन टू लैब्रिंथ सबसे पहला हो गया, दूसरा क्या है? ट्रॉमा टू लैब्रिंथ और एट्थ नर्व, तीसरा है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, चौथा है ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, पांचवा है प्रेसबाइक्यूसिस, छठवा है मेनियस डिजीज, सातवां है अकाउस्टिक न्यूरोमा, आठवां है सडन हियरिंग लॉस और नौवां है सिस्टमिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ये इंट्रोडक्शन और रेडियोलॉजी की बात हो गई। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में भी बताया था कि अगर क्लिनिकल फीचर्स पूरे ईएनटी में अगर क्लिनिकल फीचर्स समझने हैं तो आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहला ट्यूनिंग फॉक टेस्ट और दूसरा ऑडियोमेट्री। तो इन दोनों को मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत सारा कंटेंट कलेक्ट करके बहुत ही डिटेल में इसके ग्राफ्स, इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल करके ट्यूनिंग फॉक टेस्ट और ऑडियोमेट्री का वीडियो देख लेना ताकि आपको पूरे ईएनटी में क्लिनिकल फीचर्स को रटना ना पड़े, वरना आप हर जगह रटोगे कि कहाँ पे रेनीज पॉजिटिव है, कहाँ पे रेनीज निगेटिव है। ठीक है, तो जाओ पहले ऑडियोमेट्री देखो और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट के लेक्चर देखो, सारे के सारे एक दिन दो, उसके बाद तुम्हें ईएनटी में रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर शुरू करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर क्या है? इसमें पॉजिटिव रेनीज टेस्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव रेनीज टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एयर कंडक्शन विल बी बेटर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, तो ये अब क्यों है ये देखने के लिए आपको रेनीज टेस्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या हुआ था? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में हमने देखा था कि उसमें निगेटिव रेनीज टेस्ट हुआ था जिसमें बोन कंडक्शन बेटर था एयर कंडक्शन के, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या है? पॉजिटिव रेनीज टेस्ट है जिसमें कि एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि पॉजिटिव रेनीज टेस्ट है, एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, वेबर्स कहाँ पे लेटरलाइज्ड होगा? वेबर्स विल बी लेटरलाइज्ड टू बेटर ईयर। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में हमने क्या देखा था कि वेबर्स कहाँ पे लेटरलाइज था? पुअर ईयर पे, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में वेबर्स कहाँ पे लेटरलाइज्ड है? बेटर ईयर की तरफ। पॉजिटिव रेनीज टेस्ट है, एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन। उसके बाद शॉबैक और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में बोन कंडक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, रेज्ड। ठीक है, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पड़ा? शॉबैक और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में बोन कंडक्शन बढ़ा हुआ मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी तीसरी फीचर हो गई। चौथा क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसीज इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या हुआ था कि लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इफेक्टेड थी और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन नॉर्मल था। इसमें बोन कंडक्शन, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में बोन कंडक्शन बढ़ा हुआ आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इफेक्टेड है इसमें। ठीक है, ऑडियोमेट्री में क्या देखने के लिए मिलेगा? ऑडियोमेट्री में हमें देखने के लिए मिलेगा कि एयर कंडक्शन बेटर है बोन कंडक्शन से और देयर इज अ नो एयर बोन गैप इन द ऑडियोग्राम्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। क्या क्या? एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन है और कोई भी एयर बोन गैप नहीं है ऑडियोमेट्री ग्राफ्स में। ठीक है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या था? एयर बोन गैप प्रेजेंट था, बोन कंडक्शन बेटर था एयर कंडक्शन से। तो ये 5 फीचर्स हो गए, रिवाइज कराइए। पॉजिटिव रेनीज टेस्ट होगा, एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन। वेबर्स जो है बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज्ड होगा। शॉबैक और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में बोन कंडक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा। हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इफेक्टेड होंगी, इसमें ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। ऑडियोमेट्री में एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन और एयर बोन गैप एब्सेंट है। ठीक है, लॉस ऑफ साउंड एक्सीड हो सकता है 60 डेसिबल में, वहीं कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में 60 डेसिबल से कभी भी एक्सीड नहीं होता है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर है, याद रखना है कि स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होता है। लॉस ऑफ साउंड 60 डेसिबल से रीच हो सकता है। और डिफिकल्टी इन हियरिंग इन प्रेजेंस ऑफ नॉइस, तो नॉइस के प्रेजेंस में हियरिंग में डिफिकल्टी की कंप्लेन करता है पेशेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या क्या होता है? ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए जो कि आपको कंडक्टिंग हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों के याद करने हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का मैनेजमेंट ईजी होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के मैनेजमेंट के कंपेरिजन में।
क्योंकि इसमें मैनेज कर पाना, ट्रीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा इजी तरीका ये है कि अर्ली डिटेक्शन करना और ट्रीट द कॉज ऑफ द डिजीज़। टाइम से अगर डिटेक्ट हो जाएगा तो हम कॉज को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और उससे हमारी जो हियरिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। ठीक होगी या नहीं 100% फिर भी हम नहीं कह सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, साइफिलिस है, तो साइफिलिस ऑफ इनर ईयर के केस में हमें हाई डोज पेनिसिलिन देनी होती है स्टेरॉइड्स के साथ साथ, ठीक है। तो साइफिलिस के केस में हमने क्या दिया, साइफिलिस के केस में हमने हाई डोज पेनिसिलिन एंड स्टेरॉइड्स दिए। हीरिंग लॉस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में हम क्या करते हैं, थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, ठीक है। सिरस लेब्रेंथाइटिस के केस में हमने ट्रीटमेंट ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन करना पड़ेगा। मतलब ये लेब्रिंथ का इन्फेक्शन है तो इसमें हमें इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना रहता है। अगर ओटोटॉक्सिसिटी है, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है तो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स को। और अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आता है तो रिहेबिलिटेशन विथ हियरिंग एड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटिंग द कॉज ऑफ द डिजीज विल इंप्रूव द हियरिंग। एग्जाम्पल क्या, साइफिलिस ऑफ इनर ईयर में हमें हाई डोज पेनिसिलिन एंड स्टेरॉइड्स देने होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से है तो थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ती है। और सिरस लेब्रेंथाइटिस की केस में हमें मिडिल ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड रिहेबिलिटेशन विथ हियरिंग एड्स। तो ये बात हो गई हमारे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस की बात हम कर चुके हैं। थैंक यू।